नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप जानते ही हैं कि मैथ के सीरीज़ को लेकर हम जीरो लेवल से बिल्कुल शुरू किए हुए हैं। तो मैथ का सीरीज का पार्ट नंबर 2 आपके सामने है और हम उस टाइप के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट, यानी कि सीटेट का अगर आप देखेंगे तो सीटेट का भी इससे कवर होगा। टेट का और सीटेट और टेट के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते हो तो सुपर टेट के इक्वल हो जाता है। वैसे ही टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम बेसिक से शुरू किए हैं, जिसका ये वीडियो नंबर 2 है। आइए देखते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, यदि 18 स्टार 4 कॉमा 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक तो आप ऑप्शन से हल कर सकते हो, आप वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हो कि किसको रखूँ, होगा कि नहीं होगा। तो स्टार का मान क्या होगा, अगर 18 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो अगर हम स्टार के स्थान पे 0 रख दें और 0 रखने के बाद फिर 4 से भाग करें तो क्या ये कटेगा। जी हाँ, चेक करते हैं पहले हम एक बार। ये 18 यानी 18 स्टार के स्थान पे 0 लिखते हैं और फिर 4 है ही, और इसको हमें 4 से भाग करना है। क्या होगा, 4 चौक 16, ये 8 में से 6 गए 2, 0 और 4 पंचे 20, कट गया। जी हाँ, और लास्ट में 4 है तो वो भी 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, वो भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ स्टार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ स्टार की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल स्टार की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं। कहीं पे अंकों को जोड़कर हम चेक कर लेते हैं, कहीं पे इनकी वैल्यू को रख के चेक करते हैं। तो पार्ट नंबर पहला जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप जाके देख सकते हो। आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा, इसका गणित का जो बेसिक का पहला पार्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न आता नहीं। हर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 हो तो अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन में ये बात कह दे कि संख्या में इतना जोड़ देने से संख्या पलट जाती है या उलट जाती है, तो जान लो कि आपको संख्या तुरंत 10x + y मान लेना है। जैसे प्रश्न क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों में आपको तुरंत क्या मान लेना है, 10x + y आपको संख्या मान लेना है, जहाँ पे ये पलट जाने वाली बात होती है। तो हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, इसको कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप सबसे पहले क्या मानिए, मान लीजिए वो संख्या क्या है, 10x + y। अब एक बात बताओ, आराम से समझना शांत मन से। 10x + y आपने संख्या मान लिया। क्वेश्चन क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या, हमारी ये 2 अंकों की एक संख्या है जिसके 2 अंक कौन है, ये 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ये 2 अंकों की संख्या के अंक कौन है, हमारे ये अंक x और y, ये 2 अंक हैं। इन्हीं दोनों का योग क्या है, 12। यानी पहली बात तो क्लियर हो गया कि इसके अंक दोनों कौन है, एक x है एक y है। इन दोनों का योग क्या है, 12 है। इतनी बात समझ आई। आई होप आप समझे जरूर होंगे। पहले आपको क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि फला चीज करते ही संख्या पलट जाती है तो आपको तुरंत संख्या मान लेना है 10x + y। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, यूपी टेट को लेकर लोग काफ़ी दिमाग से परेशान हो, तो आप बिल्कुल उसका टेंशन ना लें। आगे सोचिए, चूँकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला, तो उससे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे देखिए, आगे जो होना है, डैट मीन्स आगे 2-3 महीने बाद अब आपका सीटेट भी होना है, तो सीटेट पे फोकस करिए। खैर, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में 10x + y आपको संख्या माननी है जिसके 2 अंक कौन है, x और y। इन्हीं दोनों अंकों का योग 12 है।
अब आगे का स्टेप क्या कहता है, अब हमको मिल चुका है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 हमको मिल चुका है, एक इक्वेशन हमको मिल चुका है। दूसरा उसमें एक पॉइंट कहता है कि अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से क्या है, 18 अधिक है। अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या, तो एक काम करिए, जो हमारी संख्या क्या मैंने माना था 10x प्लस वाई, उसके अंकों को पलट दो। मैंने क्या किया कि जहाँ पे मैंने पलट दिया, देखो ये ऐसे कर दिया, जहाँ ये 10x प्लस वाई था ना, मैंने 10y प्लस x कर दिया। क्वेश्चन पे ध्यान देना, अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या हमारा क्या था, 10x प्लस वाई क्या है, 18 अधिक है। पूरी बात पहले समझिए, पूरी बात समझिए। अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, संख्या कौन था हमारा, 10x प्लस वाई मैंने माना था, उनके अंकों को पलटा, यानी जहाँ x था वहाँ y किया, जहाँ y था वहाँ x कर दिया, यानी 10y प्लस x। ऐसा करने पर मूल संख्या क्या था हमारा, 10x प्लस वाई से 18 अधिक है, हमने 18 अधिक कर दिया। इसमें 18 अधिक क्यों किया, अगर इसमें 18 आप अधिक किए हो तो इसका मतलब ये आगे वाला अधिक है, यहाँ थोड़ी आप 18 अधिक करोगे। तो अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो अगर ये इधर x है और इधर 10x है, इधर आएगा तो ये 9x हो जाएगा, मतलब माइनस 9x हो जाएगा। आपको पता है ये माइनस 9x हो जाएगा, और ये 10y और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9y होगा, और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ 18। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतने फोकस करना है कि भाई x माइनस 10x का मतलब माइनस 9x, और 10y माइनस वाई का मतलब हो गया यहाँ पे प्लस 9y, और उधर क्या है 18। इसको आप जब हल करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, अगर आप माइनस कॉमन करोगे, माइनस 9 अगर आप कॉमन कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, पहला इक्वेशन क्या बना है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन आके बन चुका है माइनस 9x प्लस 9y इक्वल्स टू क्या बन गया है, 18। मैंने कहा कि आप माइनस 9 को कॉमन करिए। देखो भैया, कॉमन केवल कहने की बात होती है, वो आम तौर पे कॉमन करने का मतलब भाग ही करना होता है। अगर आप माइनस 9 आप कॉमन कर रहे हो, इसका मतलब आप माइनस 9 से भाग करोगे, तो अगर आप भाग करोगे अंदर तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, x, और माइनस भी साथ में जा रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस इसके स्थान पे जहाँ माइनस 9 है वहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 18। आप चाहो तो काट दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये जो ऋण है इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो जहाँ वो प्लस 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर अगले इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। देखो इसको हल कैसे करते हैं, प्लस माइनस से दोनों कट जाएंगे, और 2x x x 2x, और 12 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 10, काट दो, 2 पंचे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसी x का मान आप मान लीजिए समीकरण एक इसी में आप रख दीजिए, तो y का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यानी x का मान 5 और y का मान 7। x का मान आपको मिल गया कितना, 5, और y का मान कितना मिला, 7। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं हम। नहीं समझ अगर आएगा कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भाई ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पाए। तो अब क्या करेंगे, अब मेरी संख्या कैसे निकलेगी, संख्या हमने क्या माना था, 10x प्लस वाई, ये हमने संख्या मान रखा है, इसमें वैल्यू रखो, 10 इंटू एक्स की जगह रखिए 5, y की जगह रखिए 7, तो 10 5 यानी 10 बचे 50, 50 7 57। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, आमतौर पे इसको लिखने का तरीका इस तरह होता है, 68 की घात 88, ये ऐसे है, ठीक है, 68 की घात 88 भागे 67, ऐसा करने पर शेष कितना आएगा। इसका हम आपको एकदम सीधा सा ट्रिक बताते हैं, पूरा समय बच जाएगा। एक बात बताइए आप हमको, इसमें कितना कम पड़ रहा है अभी,
ऊपर 68 है ना, नीचे 67 है। घात पे फोकस मत करो कितना है, 88 है कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, ऊपर 68 है ना, नीचे 67 है, कितना कम है? एक कम है ना, -1 इसमें कम कर दीजिए। पर प्रॉब्लम ये होगा भैया कि -1 आपने ज़बरदस्ती किया है अभी, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। लेकिन अभी आप बैलेंस कर मतलब एक मिनट ट्रिक है ये, अगर ये 67 है तो ऊपर अगर हम -1 करेंगे तो वो भी 67 आप मान लीजिए हो गया। लेकिन चूंकि ये तो ज़बरदस्ती हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 1+1 जोड़ भी दीजिए। तो क्या होगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। और हमारा काम तो जो ये लास्ट में जो आपको +1 दिख रहा है, यही इसका शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए आपको दूसरे क्वेश्चन में भी हम समझा देते हैं, तो आप समझोगे इस चीज़ को दोबारा से। एक और प्रश्न लेते हैं, फिर समझेंगे आप। चौथे क्वेश्चन में आप देखिए इस बात को, क्या लिखा है? लिखा है कि 18 की घात 15 और फिर है +4 और भागे 17 है ना। अब समस्या कहाँ पे आएगी? हमने कहा आपको -1 पहले करना है। हल करने का तरीका क्या है भाई? हल करने का तरीका होगा कि 18 की घात 15, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 है, एक कम करिए तभी तो 17 होगा, यानी -1 मैंने कर दिया। पर आपको बैलेंस भी करना है कि इस तरह कुछ जोड़िए कि वो धन चारे बने, यानी नीचे आप 17 रखिए। अभी -1 आपने कर दिया तो बैलेंस हो गया, चलो ये ट्रिक के रूप में 17 हो गया वो। लेकिन -1 तो आपने ज़बरदस्ती किया है, पर इस तरह कुछ वहाँ पे जोड़िए कि +4 बन जाए। यानी अगर यहाँ पे हम +5 जोड़ दें तो हमारा काम बैलेंस हो जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। जो लास्ट में ये +5 जुड़ गया, यही इसका शेष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आई होप आप समझे होंगे, नहीं तो अगले वीडियो में इसको रिपीट हम कर देंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और नहीं अगर कोई समस्या होगी इसमें तो आप हमें ज़रूर ये भी बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। एक बात बताइए पहले कि पेड़ के नीचे कौन कौन है? भाई तोता और बकरी दो चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं उनके सिरों की संख्या क्या है? 35। एक बात बताइए, बकरी के भी सिर कितना होता है? एक ही सिर होगा, तोता का भी एक। तो मान लीजिए तोते का सिर है x और बकरी का सिर क्या हो गया? y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x + y इन दोनों के सिरों की संख्या कितनी हो गई? 35 हो गया। अब आगे क्वेश्चन उसी में है, पैरों की कुल संख्या 90 है। अब यहाँ समझिएगा, तोते के 2 पैर होते हैं तो आप मानोगे 2x, और जबकि बकरी के 4 पैर होते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे? 4y बराबर 90। ये होता है तरीका। समझ पाए आप? सिरों की संख्या 35, तो भाई यक्स मैंने क्यों माना? क्योंकि एक सिर उसके हैं तो यक्स होगा, और यक्स हमने तोते को माना है तो एक का यक्स होगा। और जबकि बकरी की भी सिर एक ही होता है तो वाई ही होगा, वाई को हमने बकरी के रूप में माना है। अब नीचे 2x क्यों हुआ? चूँकि तोते कह रहा था पैरों की कुल संख्या 90 है, तो चूँकि होता क्या है कि भाई तोते के 2 पैर हैं तो 2x हो गया प्लस, और जबकि क्या कहते हैं तोतों की जो बकरियों के पैर हैं वो 4 पैर हैं तो 4y हो गया। अब आपको बैलेंस करना है तो आप 2 कॉमन कर लीजिए। अगर आप 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2y बराबर, इसको कट कर लीजिए यहीं तुरंत, इसको कर दीजिए 45। अगला इक्वेशन क्या बनेगा? x + y बराबर 35, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x + 2y बराबर 45। तो x + y बराबर हो गया 35 और x + 2y बराबर क्या हो जाएगा? 45। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। घटा दीजिए, माइनस चिन्ह परिवर्तन, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। आपको पता है ये +y है, ये +2y नहीं है, अब ये -2y है, चूँकि चिन्ह परिवर्तन हुआ है, चूँकि घटा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, -2y है +y है, घटेगा पर चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर -y होगा, और यहाँ पे क्या, ये 35 है, यहाँ पर -45 है, घटाने पे कितना आएगा? तो आप घटा दोगे तो 5 में से कितना हो, आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, ऋण 10 होगा।
तो ऋण ऋण घट मतलब कि कट गया, y बराबर आ गया 10। यानी बकरियों की संख्या जो आपको दिख रही है वो आपको कितना मिल गया, y की वैल्यू आपको मिल गई 10। अब पूछा किसका है, तोतों की संख्या पूछा है, तोतों को मैंने x माना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 35 था समीकरण नंबर 1। तो यहाँ अगर आप अगर y की वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ 10 बराबर 35, तो अब आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 35 माइनस 10, जिसका मतलब होगा 25। यानी कि तोतों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। आई होप आप समझे होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमने कहा कि हम इसमें कुछ पैडागॉजिकल प्रश्न भी लेंगे जिससे सीटेट का भी फ़ायदा कर जाए, सुपर टेट में भी फ़ायदा हो जाए आपका, क्योंकि पैडागॉजी के प्रश्न वहाँ भी वैसे ही रहते हैं। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, जो डैश डैश लिखा हुआ है, क्या आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है गणित की प्रवीणता, दूसरा ऑप्शन है सूत्र याद करने की, तीसरा ऑप्शन है हल को याद करने की, चौथा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत सोच की। ध्यान रखना, याद करने वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको तो पहले ही आप कट कर दीजिए, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। गणना करने की प्रवृत्ता है ऐसी, ठीक है, पर उतना सही नहीं। पर अमूर्त चिंतन की सोच आपके अंदर जब तक नहीं होगी आप गणित नहीं लगा सकते। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यह प्रश्न क्या उल्लेख करता है। चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न। याद रखना भैया कि बंद अंत वाले और खुले अंत वाले प्रश्नों में आपका हम डाउट क्लियर कर दें। बंद अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिसका उत्तर केवल एक होता है। जैसे मैं कहूँ कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 1। तो पहली बात, ये बंद अंत वाला प्रश्न है और ये अभिसारी चिंतन का प्रश्न है, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका क्या कहते हैं योगफल 15 हो, तो ऐसी बहुत संख्याएं हो जाएंगी भाई, 9 6 15, 10 5 15, बहुत सी 8 7 15, बहुत संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। तो जिसके एक से अधिक उत्तर हो वो खुला अंत वाला प्रश्न होता है, अपसारी चिंतन वाला प्रश्न होता है, सृजनात्मक चिंतन वाला प्रश्न होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न बनेंगे जिसका योगफल ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, इसका मतलब इसके एक से अधिक उत्तर बन रहे हैं। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी के साथ ये चला जाएगा, खुला अंत वाला प्रश्न इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। y के किस मान के लिए जिसमें 4 अंकों वाली संख्या 51 y3, 9 से विभाज्य है। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है आपको, जो ये 5 दिख रहा है इसको जोड़ दीजिए, 5 धन 1 धन 3 जोड़िए, 5 1 6 3 9। ये बताइए कि यहाँ पे मैं क्या y के स्थान पे जोड़ दूँ। अभी जो पहला क्वेश्चन था वो भी क्या लिख दूँ यहाँ पे जो 9 से विभाज्य हो जाए। आई थिंक पहले आप समय देखो 0 दिख रहा है, 0 रख दें तो वैसे ही 5 3 8 1 9 हो रहा है। अब 9 में 0 रखोगे तो 9 ही रहेगा, 9 9 से विभाज्य हो जाएगा। 2 रखो क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 कभी नहीं कटेगा 9 से। 4 रखिए 9 4 13 कभी नहीं कटेगा। आप 7 रखिए 9 7 16 तभी नहीं कटने वाला, यानी 0 रख दें तो 9 1 कम 9 कट जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मैं फिर कहूँगा कि आप तैयारी को अपने बरकरार रखिए, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही आप चीज़ों को सीखते रहोगे तो चीज़ें आपकी एकदम स्ट्रांग बनी रहेंगी। कभी भी अच्छे सोच से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आप सभी हमारे चैनल पे हमारे अपने ही व्यक्ति हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें।